दहीसर पुलिस स्टेशन, MHB पुलिस स्टेशन का भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहा है। अगर आपने बोरली पुलिस स्टेशन विजिट किया है, आप देखेंगे बोरली पुलिस स्टेशन में सीनियर के कैबिन में AC लगी हुई है। सीनियर का नाम है सुधीर कालेकर और उनके एक PI है एडमिन जिनका नाम है रविंद्र राव, उनके कैबिन में AC लगी हुई है। दहीसर में सीनियर PI प्रवीण पाटिल के कैबिन में AC लगी हुई है और MHB के सीनियर जो अभी सस्पेंड हो गए ये लेकर के उनके कैबिन में भी AC लगी हुई है। अभी इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। इनको AC लगाने की परवानगी नहीं है, परमिशन नहीं है। जब मैंने पहला RTI फाइल किया फ़ोटो के साथ, डेट के साथ कि दहीसर में सीनियर PI प्रवीण पाटिल ने AC कैसे लगे, वहाँ पे मित्सुबिशी की AC लगी हुई थी। उन्होंने मेरे RTI आने के बाद वहाँ के ACP सुभाष पाटिल है, उन्होंने उसको मैसेज दिया नीचे कि अरे छापिया करके किसी ने है तुम्हारे AC के लिए RTI फाइल किया है। मतलब उनको घबराहट हो गई कि मैं भ्रष्टाचार उनका निकालने वाला हूँ। तो ये पुलिस देखो वर्दी में कैसे गलत काम करते हैं, इतने डेयरिंग से झूठ बोलते हैं। मेरे को राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर इन लोगों का रिप्लाई आया कि ऐसी कोई भी AC नहीं है। फिर बोलते AC ख़राब है। अरे AC ख़राब है तो ये पुलिस स्टेशन है क्या, बंगार की दुकान है क्या कि जो AC नहीं चलती वो लगाई जा रही है? अगर नहीं चल रही तो लगाई क्यों, और लगाने का कारण क्या? मतलब AC चल रही है, भ्रष्टाचार हुआ है। अगर परमिशन नहीं है तो चलने वाली AC है बंगाल लगाया किसने इंस्टॉल किया वो बताते ही नहीं। एक बहुत बड़ा ऊपर से नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार चल रहा है खुलेआम। सचिन वाजे जितने केसेस हो गए, हम खाली बोलते हैं कि बस अभी होगा नहीं, आगे नहीं होगा, पर कभी ये सुधरेंगे नहीं, ये झूठ बोलते रहेंगे। ये कसम खाएंगे हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे। अरे पर ये गलत काम करें, भ्रष्टाचार करके देश से ही तो गद्दारी कर रहे हैं। और इतनी गद्दारी करने के 15 अगस्त को 26 जनवरी को झंडों को भी सल्यूट करते हैं, अपने तिरंगों को। जो ऑफिसर भ्रष्टाचार करता है वो तिरंगों को सल्यूट करता है खुलेआम, और उस दिन बराबर यूनिफॉर्म पहनता है, सब कुछ बोलता है, पर काम भ्रष्टाचार के करता है। जब इन्होंने कुछ माहिती दिया नहीं, मैंने समझ लिया कि ये सब मिले हुए हैं। बोरली पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने फाइल किया, बोरली पुलिस स्टेशन के अंदर भी सेम है, पर वहाँ पे मैंने DCP का अपील किया, जो कि DCP का नाम है वहाँ पे विशाल ठाकुर। जब अपील किया उन्होंने सब बोला कि हाँ ये सब चीज़ तो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि AC किधर से आई, कि उसने लगाई, कौन लगाया, कौन नहीं लगाया, वो सब चीज़ आनी चाहिए। पर वो सब चीज़ कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं आई। हाँ उन्होंने बोला, पर ऑर्डर वैसे पास नहीं किए। ऑर्डर में इतना शॉर्टकट ऑर्डर पास किए जैसा भ्रष्टाचार सामने ना है पब्लिक के। मतलब ये देखने में आता है कि उनके सुपरविजन में चल रहा है, जब उनके ध्यानों में चीज़ लेके आ रही है तो वो भी रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाह रहे। मतलब ये खाली नीचे के ऑफिसर मिले हुए नहीं है, ये ऊपर से मिले हुए हैं। और इसका मेरे पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने ऐसे सब गलत काम किए हैं। MHB पुलिस स्टेशन के भी मैंने जितने RTI इनको दिए हैं, चाहे वो MHB पुलिस स्टेशन के हो चाहे बोरेली के हो, मैंने सारे डेट वाले फ़ोटो लगा के दिए हैं इनको कि AC वहाँ पे लगी हुई है। अगर ये AC पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ये रिकॉर्ड पे होगी, एसेट्स के बुक में रिकॉर्ड पे होगी। अगर ये भ्रष्टाचार से, कोई क्रिमिनल से, कोई आरोपी से भ्रष्टाचार के पैसे से ली गई है तो वो रिकॉर्ड पे नहीं रखेंगे। अगर पेन, पेंसिल, लाइट, ट्यूबलाइट, टेबल, ये सब रिकॉर्ड पे है एसेट्स के, वो RTI से मैंने निकाला कि टेबल, लाइट, कुर्सी, वो सब रिकॉर्ड पे है, इतने टेबल है, इतने लाइट है, पर एयर कंडीशनर एक भी रिकॉर्ड पे नहीं है। मतलब ये भ्रष्टाचार के पैसे से लाया हुआ है। अब ये भ्रष्टाचार के पैसे से कौन से क्रिमिनल से, गुंडों से, किससे आई है ये छुपा रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि इनको कहाँ से आई है। तो वो एक्सपोज होना चाहिए, वो सब सच आना चाहिए। इसके अंदर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जब कोई ऐसी तकरार करता है कि ऐसा भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए तो वो ऑफिसर को सामने से आना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम, क्या है भ्रष्टाचार, और इनको पढ़ी नहीं है, ये वरिष्ठों कुछ नहीं पढ़ी है। अभी भी मेरा एक अपील था, मैंने तो DCP को मेल करके बोला है और मेल पे रिकॉर्ड पे रखा है, जो मैंने काफ़ी मेरे फेसबुक पे शेयर किया है कि मैं आपके अपील पे आने को रेडी हूँ। क्या आप मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने देंगे अपने आप को, जब अपील का हियरिंग को, कि मैं जो बोल रहा हूँ सबमिशन आप लेंगे? क्योंकि मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड पे ले, इसके लिए मेरे को वीडियो करना था, वो उसके लिए तैयार नहीं। मैंने VC के लिए ये किया कि चल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम अपना अपील चलाएँगे। उन्होंने उनके लिए नकार, क्योंकि वो घबर गए, क्योंकि मैं पब्लिक में उनको एक्सपोज नहीं करता ना, क्योंकि भ्रष्टाचार तक सामने नहीं लेके आऊँ। बेचारी पब्लिक को समझता नहीं है कि क्या चल रहा है, कि AC अलाउड है, नहीं अलाउड है, किधर से है, पब्लिक बेचारी परेशान चलती है।
क्योंकि कायदे का नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं, समझता नहीं है। कौन सवाल करेगा इनको? सवाल करेगा छोटा केस तो नहीं कर देंगे, कल तकलीफ तो नहीं दे देंगे, जो इनकी आदत है। मुझे तो 2 बार तकलीफ दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, पर मैं उनसे बरोबर लड़ रहा हूँ। मैं कोर्ट के ऊपर सब रिकॉर्ड्स में रख रहा हूँ। अभी उनको घबराहट है कि ये कितना हमको एक्सपोज करेगा, और मैं उनको एक्सपोजर करते रहूँगा। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे इस देश में मेरे सरकार के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, नहीं करने दूँगा। शपथ इन्होंने ली है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, और भ्रष्टाचार यही करेंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ? हम यूनिफॉर्म में पहने, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जन गण मन गाते हैं, हाँ रोज़, और हालत तो वही है। मतलब ये क्या है? खाली जाना, पोइट्री सब बोलना और चले आ जाना, ये गलत हो रहा है। मैंने तो इसके लड़ने के लिए आगे बढ़ा हूँ, और मैं इनको एक्सपोज करके रहूँगा, चाहे मुझे कोर्ट के दरवाज़ा खटकाना पड़े, चाहे उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटकाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़े। ये मुझे हिसाब चाहिए। अगर ये एक पुलिस स्टेशन में समझो 50,000 की एसी है इलीगल, मैंने सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में भी फाइल किया था, उन्होंने बोला हमारे पास 12 एसी है, पर हमारे पास हिसाब एक भी नहीं। फिर भी सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन ने ईमानदारी से बोला कि हमारे पास 12 है, पर हिसाब एक का भी नहीं है। मतलब अगर एक एसी 50,000 की पकड़े या 40,000 की पकड़े, तो 94 पुलिस स्टेशन में कितनी एसियाँ हैं? ये कितना पैसे का स्कैम है, और किन्होंने ये एसी लगाई है, कहाँ से आई? हमारा हक है कि पूछना ये कहाँ से आई। बोरली पुलिस स्टेशन की अब हालत देखो, दीवारों में क्रैक है, ये सब है। ये रिपेयरिंग का पैसा नहीं वरिष्ठ के पास, और खुद के कैबिन को एकदम बिल्डरों का कैबिन, कॉर्पोरेटिव कैबिन बनाने का पैसा है। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा किधर से आ रहा है? कौन इनको फंडिंग कर रहा है? जो फंडिंग कर रहा है खाली इनको फंडिंग कर रहा है क्या? पब्लिक की फंडिंग नहीं है वो। पुलिस स्टेशन की दीवार को क्रैक है, उन्हें रिपेयर की जा रही है, वो सब डीसीपी को नहीं दिखता है, वो सब वरिष्ठ को नहीं दिखता है। ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप खुद के लिए फंडिंग कर रहे हो, खुद के लिए एसिया लगा रहे हो, तो मतलब सामने वाला जो दे रहा है वो भ्रष्टाचार से दे रहा है, या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको एसी देनी है तो 12 घंटे सिपाही बाहर रास्तों पे ड्यूटी करते हैं, उनको क्यों नहीं एसी दी जाती है? अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड है तो क्यों उनको खाने के लिए एसी नहीं दी जाती, ताकि वो भी ब्रेक लेके 2 घंटा एसी में बैठ सके, खाना शांति दिखा सके, 2 घंटा आराम कर सके एसी में। तो वरिष्ठ को क्या ज़रूरत पड़ी है कि एसी में बैठना? और आपको एक बात समझाता हूँ, बहुत समझने जैसी बात है। एंटी करप्शन में आप जाएंगे, एंटी करप्शन का जो एसीपी रहता है वो 1 रैंक हाई रहता है प्रमोशन। अभी यहाँ का जो सीनियर रहेगा वो एंटी करप्शन का सीनियर नहीं रहेगा, एंटी करप्शन का एसीपी रहेगा। यहाँ का जो एसीपी रहेगा एंटी करप्शन का डीसीपी रहेगा। 1 रैंक हाई, पगार भी ज़्यादा। क्यों? इसके लिए क्योंकि जो ऑफिसर है भ्रष्टाचार में ना आए, पगार ज़्यादा, सब मिलता है जो भी एंटी करप्शन मिलना चाहिए। पर जब मैंने एंटी करप्शन को विजिट किया, वहाँ के एसीपी को एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ उसके चेंबर में। मैंने उनको पूछा कि आपको एयर कंडीशनर नहीं है, तो थोड़ा ताजुब हो गए। हमने आरटीआई से भी निकाला है, मैं आपको आरटीआई आगे समझा। हमने उनको पूछा कि एयर कंडीशन आपने लगाया नहीं, तो बोलते नहीं हमारे को अलाउड नहीं है। बोले जब आप सीनियर होके, एंटी करप्शन में सीनियर होके आपको अलाउड नहीं, तो इधर सीनियर भी है जो आपके जूनियर है, उनको कैसा अलाउड है? आप 26 नंबर कोर्ट के मजिस्ट्रेट देखिए, या मजिस्ट्रेट कोर्ट देखिए, पूरा जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनके मजिस्ट्रेट के चैम्बरों में एसी नहीं है। तो ये सीनियर पीआई के कैबिन में एसी किधर से आई, ये क्यों पता नहीं चला। जब हमने एंटी करप्शन में आरटीआई किया मेरे पहचान वाले दोस्त से, तो उसके अंदर उन्होंने हमको एक एक रूम में एसी कितनी है, कहाँ से लगी, कितना पैसा, पुटअप कितना हुआ परमिशन के लिए, वहाँ से सैंक्शन हुआ होम से हाँ एसी लगाई जाए, उनको पैसा हुआ, एक एक रुपये का हिसाब उन्होंने बताया। जब एंटी करप्शन का हिसाब सब कुछ है तो इनके पास क्यों नहीं है? अभी एंटी करप्शन को मैंने कंप्लेन दी है इनकी कि इनकी एसी की चौकसी की जाए। अभी देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जबकि मैंने इसमें जब एंटी करप्शन में मैं गया, उनके पहले मैंने कंप्लेंट की थी। महाराष्ट्र के डीजीपी श्री संजय पांडे जी ने मुझे बुलाया, मेरे प्रॉब्लम समझे, ये पूरा भ्रष्टाचार समझा। उन्होंने ताबड़तोड़ लेटर में रिमार्क, मेरे कंपनी पे रिमार्क लिख के दिया, बोला पेंटी को कॉन्टैक्ट कीजिए। मैंने इतना हम्बल, जेंटल, इंटेलिजेंट आदमी आज तक मुंबई पुलिस फोर्स में या महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में देखा नहीं, जो पब्लिक को सुनने के लिए है, जो पब्लिक को समझने के लिए है। अगर वो जब यहाँ के पूरे महाराष्ट्र संभाल रहे, जब उनके पास टाइम है हमारे लिए, तो यहाँ के वरिष्ठों को इतनी टकरार करने का टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि इनको भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना है और उनको भ्रष्टाचार मिटाना है।
मैं बोलता हूँ आप सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना जेंटल हम्बल आदमी और इतना अच्छा ऑनेस्ट पुलिसमैन मेरे इतने साल के अनुभव हुआ है, मेरे को 15 साल से पुलिस के साथ में उलझा हुआ हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। क्लियर बात करने वाला आदमी, क्लियर सुनने वाला आदमी और क्लियर जवाब देने वाला आदमी। तो क्या आप हमें पब्लिक को आप हेल्प करेंगे कोई भी माध्यम से, जैसे फेसबुक अगर लाइव में कंसल्टिंग हो या संडे को यहाँ पे कुछ सभा बुलानी हो, किसी अगर को मैं हेल्प गाइडेंस चाहिए, पुलिस के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ, ओवरऑल जो भी है, बिल्डरों के खिलाफ? देखिए, हम लोग का एक ग्रुप है क्विट इंडिया करके, गणपति का स्टेज लगता है, गणपति का स्टेज लगता है और गणपति के स्टेज पे लगता है और प्रोग्राम करते हैं। अगर हम वहाँ पे भी बोलते हैं किसी को तकलीफ़ हो, पुलिस से न्याय नहीं मिलता हो या पुलिस काम नहीं करती हो या बीएमसी काम नहीं करती हो, किधर अटक रहे हो समझने के लिए कि कैसा किया जाए, लीगली कैसे समझा जाए, तो मैं तो फेसबुक पे लाइव आने के लिए रेडी हूँ। एक हमारा चल रहा है ऐसा मुहिम कि मैं फेसबुक पे लाइव आ जाऊँ। लाइव कंसल्टेशन, हाँ, लाइव कंसल्टेशन पीड़ितों के लिए जो बेचारे, हाँ, जिनको पीड़ित, जिनको हेल्प, जिनको न्याय नहीं मिलता तो पीड़ित ही है। जी जी, वही जिनको न्याय नहीं मिलता तो पीड़ित ही है। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, उनको सलाह देने के लिए रेडी हूँ। अगर मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो लीगल प्रोफेशन में है, वो भी साथ में बैठेंगे, उनके प्रॉब्लम सुनेंगे, उनको गाइड करेंगे ताकि उनको न्याय मिले। आज एक न्याय मिलना ही सबसे नोबल कॉज है, जो मिलना बहुत तकलीफ वाला काम है। हमारे देश में 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। अब मुझे 15 साल से मैं लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिस से ये वो, आरोपी से पुलिस मिली, पेपर चोरी करना, बहुत कुछ है। तो मैं, मेरे साथ जब इतना हो रहा है तो मैं जान सकता हूँ कि सामान्य पब्लिक तो समझ नहीं आता हो क्या रहा है। तो अगर पब्लिक को किसी को भी है, अभी हम बहुत जल्दी फेसबुक लाइव आएंगे, तो जिनको प्रॉब्लम रहेगा तो वो हमको कांटेक्ट कर सकेंगे। उसके लिए हम सब अपडेट करेंगे और कि हम कब फेसबुक लाइव पे आएंगे, किसकी प्रॉब्लम क्या है। और आप पर्सनली भी मिलने की, कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हो? करोगे तो अच्छा रहेगा। पर्सनली फिर अभी आगे हम सोचेंगे कि जनता दरबार ऐसा मतलब अगर पब्लिक का डिमांड रहेगा, पब्लिक क्या मिलना चाहती होगी तो मिलेंगे। ऐसा भी मैं बहुत जनों को मिलते हैं, जैसे फ़ोन करते, प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन करते हो तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप ऐसा करो या ये पुलिस स्टेशन में जाओ, ऐसा करना चाहिए, पेपर देखने का सलाह देता हूँ। बाकी वो कैसा रहता है, मैं भी सलाह भी मैं देखते कि क्या है, पहला किसी का सही है, गलत है, कैसा है, क्योंकि बहुत जन सलाह मांगने आते हैं अपने कुछ गलत विचार को लेकर, उनको हम एंटरटेन नहीं करते। अगर क्लियर कट रहेगा, मैटर ऑनेस्टी का रहेगा, वो विक्टिम रहेगा तो हम उसकी सुनते हैं। अगर वो प्रिटेंड करेगा विक्टिम बनने की और गलत काम करना चाहेगा, उसको हम सपोर्ट करते नहीं हैं, उसको हम सुनते नहीं हैं। हम पहले ही उनको मना कर देते हैं। लड़ना है ईमानदारी से लड़ेंगे, न्याय दिलाने तक लड़ेंगे, ठीक है। आगे के मेरे वीडियो आएंगे, मैं आपको अपडेट करूंगा कि कैसा हम लाइव आएंगे, क्या आएंगे। उसके लिए मेरे बातचीत चल रही है PR टीमों से, तो बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय।